मामा पंगा कादे लिए लेता सी फिर। आज का मेरा टॉपिक आपको पकाने वाला नहीं है। मेरी तो पता नहीं किधर चलेगी, मुझे समझ नहीं आ रही। अपनी बेटी के लिए अच्छा चाह रहे हो तो ऑब्वियसली आप अगले की बेटी के लिए भी अच्छा चाहो। आपको बच्चे चाहिए, बच्चे ऐसे नहीं हो जाते हैं। आपको बच्चे चाहिए, बच्चे ऐसे नहीं हो जाते हैं। आपको बच्चे चाहिए, बच्चे ऐसे नहीं हो जाते हैं। वो आपकी एक्चुअल बेटी आपकी बहू होती है। जस्ट चेंज योर माइंड यार। ऐसा कुछ डेट क्या, डेट होती क्या है? खजूर है क्या डेट? ले लो गुटली है, चूस के फेंक दो, ऐसा नहीं होता डेट। कहते थे हंस लिया करो यार। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा जुबैर और आप देख रहे हैं जलवा टीवी। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप ये सब आपको देखना चाहिए, खासतौर पे उन औरतों को जिनकी शादी हो गई है। आज का हमारा टॉपिक है कि आफ्टर मैरिज हमारे पास क्या ऐसे सिम्टम्स, साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें हैंडल करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं, जो कि ज़रूरी हैं, लेकिन हमें उनसे थोड़ा सा चेंज भी चाहिए। चेंज ये चाहिए हमें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी बात से शुरू करते हैं हम कि सबसे पहले तो हम लोग शादी करने के लिए, माँ बाप शादी नहीं करना चाहते अपनी बेटी की, लेकिन एक रीति रिवाज चलता चला आ रहा है, हमारे पैगम्बरों नबियों ने भी की है। तो मतलब ये एक अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। हमारे इस्लाम में निकाह जायज़ है और हमें करना चाहिए। लेकिन वो सब कुछ करने के बाद हमें जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, हमारा टॉपिक वो है कि हमें क्यों करनी पड़ती हैं, किस तरह से करनी पड़ती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें करनी पड़ती हैं फेस। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि किसी को कोई लड़की पसंद आ जाती है, आप रिश्ता देखना चाहते हैं, आप बार बार किसी लड़के के घर जाते हैं तो आप उसको डिग्रेड कर रहे हैं। आपको एक लड़की पसंद नहीं आई, दो लड़की पसंद है, तस्वीरें भी लड़की पसंद आ सकती है, ठीक है। बहरहाल आप लोग जाते हैं, जो भी करते हैं, व्हाटएवर, लड़की पसंद आ गई, शादी कर ली है, ठीक है। आप लोग उसको घर ले आए हैं। घर लेके आने के बाद एक्चुअली हमारी जो माएँ हैं, ठीक है, वो शायद अपने बच्चों को शेयर नहीं करना चाहती, अपने बेटों को शेयर नहीं करना चाहती। अगर आप शेयर नहीं करना चाहती हैं तो आप उनकी शादी ना करें। हर रिलेशन में आपको शेयर, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो हमेशा औरत को ही क्यों कहा जाता है कि वो कंप्रोमाइज़ करे? मर्द भी तो कर सकता है। कुछ अच्छे मर्द हैं इस दुनिया में आज भी। 50% में से मतलब 10% तो में भी होंगे कि जो अच्छे मर्द होंगे, जो आपको समझते होंगे या फिर आपका साथ देना जानते होंगे कि कैसे मैंने अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेना है। सबसे पहले जब शादी हो जाती है, सासें जो हैं अपने काम पर सबसे पहले हटा देती हैं कि अब ये आ गई है तो घर के काम ये करेगी, अब किचन ये संभालेगी, घर के झाड़ू पोछे ये लगाएगी, कपड़े ये धोएगी, सब कुछ ये करेगी। आप लोग अभी भी पुराने ज़माने में रह रहे हैं, ठीक है। अब जो है ऐसा नहीं होता। अब आपको एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए जो आपके बच्चों की परवरिश अच्छी कर सके, आगे फ्यूचर अच्छा कर सके, आपके बेटे को संभाल सके। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो वो आपसे नहीं कर सकता होगा। ऑब्वियसली आप उसकी माँ है, माँ की एक अलग रुतबा है। अल्लाह ने जन्नत रखी है उनके पैर के नीचे, तो हम कभी भी किसी की माँ को बीट नहीं कर सकते। कोई भी औरत किसी माँ को बीट नहीं कर सकती है, तो वो भी औरत, लेकिन उनके दिमाग में होता है कि भाई अब ये आ गई है तो हमने इससे घर के सारे काम कराने, झाड़ू पोछा ये वो करा लिए, चलो चलो कर ही लिया, वो भी कर लिया। फिर उसके बाद ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर लिया, वो क्यों पहन लिया। भाई जब आप इस तरह के लिए गए थे तब भी उसने वही पहना हुआ था, अब शादी के बाद भी वो वही पहनेगी। अब आपके लिए लाइफस्टाइल भी चेंज कर ले, अपना घर छोड़ के तो आ ही गई है, आपको जहेज भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, सोने का भी दे दो। अब बाप की जेब में 100 रुपया है नहीं है, लेकिन उसने बेटी के लिए मांग कर जहेज कर दिया। चले कोई नहीं, बुराई नहीं है, बाप ने अपनी बेटी को दिया, अपनी खुशी के लिए दिया या जो भी दिया, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। आप नहीं मांग सकते कुछ भी। कुछ लोग डिमांडिंग होते हैं बहुत ज़्यादा कि भाई मुझे ये भी चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए, ये चाहिए। अगर यही करना था तो मतलब यार लड़की क्यों लेना है? बस सीधे तरह पैसे ही मांग लो, ठीक है। तुम्हें लड़की भी चाहिए, सब कुछ दें। उसके बाद सबसे पहले तो सासों के एक तो दिमाग ख़राब हुए में, पहले एक तो पुराने ज़माने की सासें, उसके बाद दिमाग हुआ में इंडियन ड्रामे देख देख के, ठीक है। वो धड़ वाले ड्रामे देख के उनका दिमाग ख़राब हुआ है। नंदे भी वैसी और सासें भी वैसी होती हैं। उनको ये होता है कि अब ये आगे इस पर जुल्म करो। बेटा आ जाता है तो बहुत अच्छी माँ बन जाती है कि मैंने सुबह से इसका बहुत ख्याल रखा है, ये बहुत नई नवेली दुल्हन है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा नहीं है, ठीक है। फेक हो जाते हैं। जिस रिलेशनशिप, आपका जो रिलेशनशिप ही फेक है, आप उसमें डिप्लोमेटिक हो रहे हो, डबल फेसेस दिखा रहे हो, तो कैसे चलेगा? आप अपने बेटे को शेयर नहीं करना चाह रहे, ठीक है। आप उसकी खुशी में खुश नहीं हो रहे हो। आपको बच्चे चाहिए, बच्चे ऐसे नहीं हो जाते हैं, ठीक है। बच्चे पैदा करना आपको पता है कितना मुश्किल काम है। बच्चे ऐसे नहीं हो जाते हैं। मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होगी, वो खुश होंगे, ऑब्वियसली एक माहौल अच्छा क्रिएट होगा। और कहीं पे भी ये है ही नहीं कि औरत आपके घर के आके सफाइयाँ सुथराइयाँ करे, ठीक है। वो सिर्फ मर्द को जवाबदेह है अपनी औलाद के ऊपर। मर्द भी सिर्फ उससे सवाल कर सकता है अपनी औलाद पे कि मेरी औलाद की परवरिश अच्छी क्यों नहीं की है तुमने,
ठीक है, इसलिए नहीं कर सकता तुमने कपड़े स्टिच क्यों नहीं किए, खाना क्यों नहीं बनाया, रोटी क्यों नहीं दी है, ये सवाल नहीं कर सकता। ठीक है, लॉजिकल बात है ये। लेकिन औरत करती है क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करती है, आपसे मोहब्बत करती है, आपके घर वालों को देखती है, आपकी केयर करती है। इसमें वो कहाँ से, अगर आपको थोड़ा सा उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, उसकी खुशी का थोड़ा ख्याल रखना पड़ रहा है, एक औरत आके 6 लोगों को समझे और 6 लोग एक औरत को नहीं समझ पा रहे, ये कहाँ का लॉजिक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मतलब मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहती, बस मैं ये कह रही हूँ कि थोड़े से अपने सोच को चेंज करिए, अपने दिमाग को बदले। ठीक है, चीज़ें चेंज हो गई हैं, आपके बच्चे चेंज हो गए हैं, रहन सहन चेंज हो गया। पहले कहाँ वो चट्टू बट्टे में घूट घूट की चीज़ें बनाया करते थे और अब ग्राइंड करके बनाते हैं। पहले ओवन नहीं हुआ करते थे, अब ओवन है। जब चीज़ें में फैसिलिटीज़ आ गई हैं तो रिलेशन में फिर से मतलब रिलेशन इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्यों है इतने कॉम्प्लिकेटेड? आप क्यों नहीं उनको इतना ईजी और करते हैं कि माँ बाप हमेशा बच्चों को छूट देते ताकि वो आगे हर बात अपने मुंह पे बाप को कर सके कि हमें ये प्रॉब्लम है बाबा प्लीज़ डू समथिंग। ठीक है, इसी तरह हमारी सासों को भी ऐसा होना चाहिए, वो सिर्फ अपनी बेटियों को बेटी समझती है, आने वाले की बेटी को बेटी नहीं समझती। ये सबसे बैड लॉजिक है। तो आप अपनी बेटियों और बहुओं में फ़र्क करते हैं जो कि गलत है। अगले की बेटी भी पता नहीं कहाँ से आई है, कितना उसका रहन सहन अच्छा होगा, आपके घर आके उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, ये गलत है। आपकी बेटी चाहे कि उसका शौहर आप उसकी बात सुने और सब कुछ, तो माँ कहेंगे यार ये शौहर कितना अच्छा है, मेरी बेटी की सारी बातें मानता है और मतलब मेरी बेटी कितनी खुश है, हर चीज़ सुनता है। अगर वही आपका बेटा करने लग जाएगा आपकी बहू के लिए, उसकी बातें मानेगा और लाइक उसके लिए सारी चीज़ें करेगा, तो वो चीज़ बुरी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, ये एक चीज़ है। अगर आप अपनी बेटी के लिए अच्छा चाह रहे हो तो ऑब्वियसली आप अगले की बेटी के लिए भी अच्छा चाहो, क्योंकि उसने आके, आपकी बेटियां तो चली जाएंगी आपके घर से, वो कभी कभी आया करेंगी। आपकी बेटे की शादी जिससे हुई है उसने आपके घर रहना है, वो आपकी एक्चुअल बेटी है, उसने आपको देखना है, आपके लिए हर चीज़ आपके साथ दुख सुख में साथ सबसे पहले वही होगी। फिर उसके बाद उसके बच्चे पैदा करने हैं, आपको एक लाइक संतान कहते हैं उसको, मे बी संतान देनी है आपको, उसके बाद आपका घर देखना है। तो आपकी एक्चुअल बेटी आपकी बहू होती है। बेटियां पराई हो जाती हैं तभी तो कहते हैं मामा बेटियां पराई होती है। जब पराई होती है तो परायों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या जो आपके घर में अपनी बेटी रह रही है, बहू रह रही है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। जस्ट चेंज योर माइंड यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब एक जैसे होते हैं। प्यार मोहब्बत से, जब एक प्यार और केयर ऐसी चीज़ है जो किसी भी पत्थर से पत्थर आदमी को भी सही कर देती है। कुछ जानवर भी है ना, आपको काटेगा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा काटेगा, चौथी दफ़ा उसको पता लग जाएगा मेरे काटने पे इसने मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे प्यार किया है, खाना दिया है मुझे, वो भी सोचेगा। जब जानवर सोच सकते हैं तो हम तो लाइक इंसान है, वी आर ह्यूमन बीइंग। हम लोग में इंसानियत बहुत ज़्यादा है और ये शुरू से है, इंसानियत भरी हुई है हमारे, पर हम लोग शायद भूल गए हैं कि हमने किसी की लाइक कैसे केयर करनी है, किसी को कैसे मतलब इम्पोर्टेंस देनी है। वाई मैं जानती हूँ ये बातें थोड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं, किसी के लिए होंगी किसी के लिए नहीं होंगी। कुछ लोग कह रहे होंगे यार ये क्या बकवास करिए, इतनी देर से बोली चले जा रही है, लेकिन सॉरी टू से बट मुझे ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, रिक्वेस्ट आती हैं और लोग अपने मसले बताते हैं, तो मुझे मजबूरन उन मसलों को आप तक पहुँचाना पड़ता है कि आप उस चीज़ को नज़रअंदाज मत करें। ठीक है, मैं आपको किसी को छोटा किसी को बड़ा कुछ नहीं कह रही, मैं सिर्फ एक इंसानियत की बात कर रही हूँ। इवन के लोगों को बहुत शौक होता है फॉरेन कंट्रीज़ में जाने का। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे पैसा कमाने का शौक होता है। अगर वहाँ पे जाते हैं तो आपको गाड़ी पार्क करने के लिए भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। और वही आप अगर पाकिस्तान में तो आपके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, आप कहीं में भी गाड़ी घुसा देते हैं, कहीं में भी कुछ कर देते हैं। तो ये चीज़ है, अगर आपको बाहर फॉरेनर्स के पास जाना है तो आपको उनके तौर तरीके भी समझते हैं। ठीक है, तो हम अपनी फैमिली, इंसान थका हुआ कहीं से काम से आया है, एक मर्द ही ले लें चलें, लाइक सपोज मैं हूँ, मैं अब अपने काम से थकी हुई घर गई हूँ या कोई मर्द घर गया है थका हुआ, पूरे दिन फ्रस्ट्रेट होके पी मीटिंग्स एंड ऑल दैट ये वो, और घर जाके वो एक और ही माहौल देख रहा है कि सास बहू में भी झगड़े हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, वो कुछ बोल रही है, वो कुछ बोल रही है, मतलब यार अपने घर को, अपने माहौल को फ्रस्ट्रेट मत करें। ठीक है, इंसान की ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी नहीं है, सुकून ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो आपको अपनी माँ से मिलता है, अपनी बीवी से मिलता है, अपने किसी जानवर से मिलता है, आपको किसी गेम खेलने से मिलता है, आपके लिए सुकून मैटर करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप अपने सुकून को बरकरार रखें। पैसा तो कोई पैसा हाथ की मैल होती है, सब कहते हैं, मेरी तो पता नहीं किधर चली गई, मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी पैसा हाथ की मैल होता है। रिलेशनशिप्स मैटर करते हैं। ठीक है, कभी पैसा नहीं भी होगा जेब में तो वो दोस्त हमेशा, वो रिलेशन हमेशा साथ खड़े होंगे जिनकी आपने केयर की है या कदर की है, आपने इनको इम्पोर्टेंस दी है। मैं तो कहती हूँ कि रिलेशनशिप्स बनाने नहीं चाहिए, बंदों पे तो ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए, किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए। इनके साथ जितना मर्जी अच्छा कर लो, ये कभी भी आपकी नहीं होते। कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है।
ठीक है, इनको समझ ही नहीं आती औरत चाहती क्या है, बस तुम्हारा कुछ वक्त चाहती है। और क्या चाहती है? पैसा तो किसी के पास भी हो सकता है, बस थोड़े वक्त के लिए इतनी मेहनत करो, इतनी समाजत करो, ये करो वो करो। ऐसा नहीं होता है बाबा। आप लोगों को पहले पता नहीं लगता क्या आपकी कोई बंदी है या कुछ है, बाद में तुम लोगों को फैमिली याद आ जाती है, फिर ये होता है फिर वो होता है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा ही होता है जैसे हम कह रहे हैं। हमारी सुन लो तो फायदे में रहोगे, खुद करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे लोगों का ईगो खत्म नहीं होता है। कौन से ईगो लाते हो भाई? इतना ईगो तुम्हारे में है तो फिर आए क्यों थे लाइफ में? अगर आए हो तो अब भुगतो, करो। नहीं हो रहा तुमसे तो क्विट करो यार, जाओ। हमारा भी टाइम वेस्ट ना करो, हमें और भी बहुत से काम होते हैं करने के लिए। सीधे सीधे 2 लफ्ज बोला करो कि नहीं करना नहीं करना है तो है। क्या प्रॉब्लम है भाई? सीधी बात नहीं की जाती है, प्रॉब्लम क्या है? जब सीधी बात करने में आपको समझ आ जाती है, अगले बंदे को अंडरस्टैंड कर रहा है अगला बंदा, आप नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हो उसको, तो छोड़ दो ना, घसीटने की जरूरत नहीं है। जानवर अपनी मर्जी से चलता है, अपने मालिक के साथ चलता है, जबरदस्ती घसीटोगे वो भी वहीं बैठ जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है, प्यार होता है कि आप हर चीज को लाइक लव और फेथ से लेकर चल सकते हो। मतलब तुम लोगों का ये होता है कि अगर 2 साल से लड़की साथ है या 1 साल से लड़की साथ है, तुम्हारा कुछ चक्कर है उसके साथ, तो फ्योंसी बन जाती है, फिर छोड़ देते हो तो फ्योंसी नहीं रहती है। ऐसा नहीं होता है भाई। फ्योंसी क्या होता है? फ्योंसी वो होता है जो तुम्हारे घर वालों को सबको पता हो, तुम्हारी एंगेजमेंट हुई हुई हो और शादी की बात चल रही हो, वो होता है फ्योंसी। 2 महीने किसी के साथ रह लो, मेरी फ्योंसी है भाई, दोस्त भाभी करने लग जाते हो, तुम बड़े 30 मार खान बन जाते हो। ऐसा नहीं होता है, 30 मार खान ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। 30 मार खान बनने के लिए ना आप में जिगरा होना चाहिए, पानी होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि तुम स्टैंड ले सको। स्टैंड तुम लोगों से लिया नहीं जाता। फ्योंसी, भाभी, ब्ला ब्ला ब्ला, बीवी है मेरी, जी बीवी है, 2 बंदों के सामने इसको क्यों घूर लिया, बीवी है मेरी। इतना होता ना तुम्हें तो तुम 4 बंदों को पहले कहते थे कि मेरी बंदी है, इसके सामने ऐसी बात नहीं करनी है, तब तुम लोगों के मुंह बंद नहीं होते हैं। वो आगे से कुछ बकवास कर देते हैं, फिर यार उसने ये कह दिया वो कह दिया, हम सॉरी ये वो। ऐसे करतूत करते क्यों कि तुम्हें बाद में सॉरी करनी पड़े? अपना मूड होता है तो सब ओके है, ठीक है। अपना मूड है तो तुमने मैसेज कर रिप्लाई कर दिया, अपना मूड है तो तुम आज मिल लेते हैं, ओके मिल लेते हैं, मैं फ्री हूँ। जब मैं कहूँ कि मिलना है तो तुम लोगों के पास टाइम नहीं, तुम्हारे पास टाइम नहीं, ऐसे कैसे होगा? ठीक है, तो तुम अपनी फैमिली आ जाएगी, तुम्हारे दोस्त आ जाएंगे, मीटिंग आ जाएगी। अगर तुम्हारा मूड है तो मैं अपने सारे काम छोड़ के आ जाऊँ। ये क्या भाई? डेट क्या? डेट होती क्या है? खजूर है क्या डेट है? खजूर है, ले लो, गुटली है, चूस के फेंक दो। ऐसा नहीं होता डेट। डेट के लिए होता है कि आपको अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, खाना खाओ, या फिर कुछ गलत करने को डेट नहीं कहते। तुम लोगों के दिमाग में सिर्फ भूसा भरा हुआ है, ठीक है, कि डेट है, अगर ये करना है वो करना है, होगा तो डेट है, वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है। वो होगी तो डेट होगी, नहीं तो नहीं होगी डेट। डेट, फ्योंसी, ये वो अजीब से नाम देके, और अगर नई लड़की फंस रही है तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। व्हाट द हेल मैन? शादी करना चाहते हो? शादी करने तो घर वालों को रिश्ता भेजो सीधे ना। रिश्ते के बाद एंगेजमेंट हो, पता लगे यार नहीं सीरियस है बंदा। 1 महीने 2 महीने घूम लिया, खाना शाना खा लिया, दोस्तों में 4 मनवा लिया, अगले की बिस्ती करा दी, 2 महीने बाद कोई नई लड़की होती है। किस किस को भाभी बना रहा है कि माना मर्दों को 4 शादियां हैं, 4 शादियां रखनी किधर है? इतना है तुम्हारे पास कि तुम अपने घर में रख सको? एक लड़की के लिए स्टैंड लिया नहीं जा रहा, 4 लड़कियां में से आके वो भाभी वो भाभी वो भाभी वो, कितनी भाभियां बनानी है तुम लोग? सो मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उन बहुओं से जो किसी घर शादी करके जाती हैं तो उसकी माँ को सास नहीं समझे, माँ समझे, ठीक है। और वो सासें जो आने वाली पे जुल्म करने का पहले ही सोच लेती हैं कि हमने इसमें आना है तो हमने काम वाली हटा देनी है, ये वो। जब अपनी बेटी को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं आप सारी, तो ऑब्वियसली अपनी बहू को भी देंगे। बहू को फैसिलिटीज़ देंगे तो आपके साथ वक्त ज़्यादा गुजार सकेंगे, तो आप लोग कम्युनिकेट ज़्यादा कर सकेंगे और एक दूसरे को समझ सकेंगे, अगर समझना चाहते हैं तो। प्लीज़ आने वाली को भी अपनी बहू नहीं बेटी समझे, ताकि आपके घर का माहौल एटलीस्ट ख़राब ना हो, ठीक है। और सेकंड ये है कि प्लीज़ सास बहू तो एक अलग चीज़ है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। प्लीज़ अपने अंदर का इंसान जगाएं, इंसानियत को जगाएं। सफ़ेद खून हो चुके हैं, ठीक है, बहुत मिलावट है हमारे खानों में, तो हमारे खून में मिलावट हो गई है, लेकिन फिर भी ये अलग ही है जो हमारे दिलों में इंसानियत डालता है या केयर, किसी के लिए मोहब्बत डालता है। तो हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम उनकी कदर नहीं होती। जब वो चले जाते हैं तो हम उनकी बातें याद करके लाइक रोते हैं या फिर कुछ करते हैं। जब वो है तो वहाँ से फैसिलिटीज़ लो यार, फैमिली को फैमिली बनाओ, ठीक है। कोई जंग का अखाड़ा नहीं है ये कि आपने उसके खिलाफ चाल चल दी, उसके खिलाफ कोई बात कर दी, उसने उसके कान भर दिए। ये फैमिली नहीं है। फैमिली वो है कि आप घर जाओ कि वो 2 बातें हंस के करे और आप उसको अपने पूरे दिन की सारी फ्रस्ट्रेशन बताओ, यार चल कोई बात नहीं, कुछ होता है, चलो खाना खाओ, रेस्ट करो, ठीक है। ये 2 लफ्ज़ कि खाना खा लो, ठीक है, रेस्ट करो, एक माँ के मुंह से निकले हुए, समझ लें आपकी पूरी थकान दूर हो जाती है। अगर आपकी बहू स्ट्रगलर है या फिर वो कुछ जॉब करती है या कुछ भी है, घर के काम नहीं करती, घर आ रही है, लेकिन वो आपके बेटे का साथ दे रही है,
उसका मुस्तकबिल लाइक दोनों का ही अच्छा हो रहा है, ठीक है। एक आप या तो कोई जॉब पर्सन ले नहीं, ठीक है, आपको अगर बहू चाहिए घर के लिए, कोई घरदारी के लिए, तो आप वैसी बंदी लें। और आप एक जॉब पर्सन को उठ के कहने कि तू जॉब नहीं कर सकती, तू ये नहीं पहन सकती, तू ये नहीं पहन सकती, ये उसके लिए एक मेंटली टॉर्चर है, ठीक है। आप वही बंदी ले जो आपके घर में एडजस्ट होती है, या आपको लगता है कि सब मेंटेलिटी मिलती है। इतनी जल्दी नहीं होती है किसी के साथ रिलेशन, मंगनी ने कहा ये वो, ये बहुत बहुत एक अच्छा लफ्ज़ है और इसको निभाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। दोस्ती भी कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, निभाना मुश्किल होता है। हस्बैंड वाइफ भी निकाह कर लेना, पेपर्स पे साइन कर लेना निकाह नहीं होता है, जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिम्मेदारियाँ घर की, बच्चों की, हस्बैंड की जिम्मेदारियाँ होती हैं। औरत का दर्जा अल्लाह ने बहुत बुलंद रखा है। बहरहाल ये हमारा टॉपिक बहुत लंबा जा रहा है, औरत का तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, ये चलता ही रहेगा। लेकिन आई होप, मैं कोशिश करती हूँ कि शायद मेरे इतने बोलने से कुछ सबक आपने लिया हो या कुछ लाइक समझ आ गया हो आपको। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे किसी एक अच्छे से टॉपिक के ऊपर, और जिस पे हम लोग लंबी डिबेट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना झेलने के लिए। और अपने घरों को प्लीज़ काम रखें, अपने माइंड को काम रखें, और देखते रहिए जलवा टीवी। मैं आपकी होस्ट आयशा, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।